आम आदमी की आवाज अक्सर अनसुनी की जाती है। कभी वो ताकतवर के आगे लाचार होता है तो कभी गरीबी के आगे बेबस। खंडवा के एक परिवार का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। एक ताकतवर ने उसकी जमीन हथिया ली है और पिछले 3 सालों से कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस आम आदमी की बेबसी को आवाज देने वाला कोई नहीं। कौन जा रहा है? अरे इस बहस में छिपी है एक आम आदमी की परेशानी कि अगर जमीन चली गई तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी। ये नजारा है खंडवा कलेक्टर कार्यालय का, जहां जन सुनवाई के दौरान हंगामा मच गया। एक युवक की परेशानी थी कि एक रसूखदार शख्स उसकी जमीन पर कब्जा किए हुए था और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। परेशान युवक ने जन सुनवाई के दौरान ही आत्मदाह की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी भी मिट्टी का तेल लेकर पास ही खड़ी हो गई ताकि मौका मिलते ही आत्मदाह किया जा सके। बवाल बढ़ता देखकर अपर कलेक्टर को भी तत्काल कार्रवाई के आदेश देने पड़े। अभी उसको जाने दो, तुम जाओ उसको वो कार्रवाई करो जो बताया मैंने, है ना। तत्काल जाकर के मौके पे कार्रवाई करो। दरअसल नमन अग्रवाल और उनकी पत्नी सोनाली अग्रवाल की शिकायत है कि आनंद नागौरी नाम के शख्स ने इनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और 3 साल से शिकायत करने के बावजूद इस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार कोई सुनवाई न होते देखकर उन्हें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। वरिष्ठ अधिकारी ने 7/12/2013 को आदेश कर दिया। संभावित आयुक्त जो है आपका इंदौर संभाग के संजय दुबे साहब ने आदेश कर दिए। 3 बार रिमाइंडर आ गए यहाँ पर कि कार्रवाई क्यों नहीं करी गई। सभी तथ्यों से उनको जो है अवगत करा दिया गया है। इसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा आज तक कॉलोनाइजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। एक आश्वासन देने के लिए, भ्रमित करने के लिए नगर निगम आयुक्त ने 2 दिन पूर्व जो है विकास अनुमति निरस्त करी और आज जो है वापस विकास अनुमति दे दी। नमन की पत्नी का भी कहना है कि अगर इस मसले पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो पूरे परिवार के साथ जान दे देंगी और इसके लिए जिम्मेदार होंगे अधिकारी। इस चीज के लिए 4 लोग जिम्मेदार रहेंगे कि इन्होंने एक गरीब परिवार को बर्बाद कर दिया है। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी इनकी हो जाएगी। बिल्कुल लेकर आई थी और अगर वो सुनते नहीं, वो जा रहे थे, इनकी बात सुनी नहीं रहे थे। अगर वो नहीं सुनते तो मैं बिल्कुल डाल लेती। जब उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में केन है तो रुककर इनकी बात सुनी। हालांकि मामले में जिस शख्स आनंद नागौरी पर आरोप लग रहे हैं वो खुद को इस मामले में अपनी किसी तरह की भूमिका से इनकार कर रहा है। मेरे द्वारा कोई जमीन नहीं रोकी गई, भाई मेरे द्वारा से कोई कृत्य किया गया जिससे कोई आत्महत्या। ये तो आदमी का स्वविवेक है, वो क्या करे। बाकी 2 जमीनों के बीच में एक रास्ता है जिसका खसरा नंबर 216 है और वो शासकीय रिकॉर्डेड रोड है, पटवारी नक्शे में रिकॉर्डेड रोड है। उस रोड से हमारी कॉलोनी का अप्रोच रोड है जिससे कि हमारे द्वारा जाने का कार्य किया जाता है। उधर एडिशनल कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उनका ये कहना था कि उनकी जो जमीन दबी हुई है रास्ते में, उस जमीन को निकाला है। अब आप देख रहे हैं, अभी मौके पे उसी का निराकरण कर रहे हैं, उसी का कार्रवाई, उसके आदेश करके हमारे आदमी गए भी हुए, उसमें कार्रवाई हो रही है। घासलेट का पीपा लेके उसके बाद कार्रवाई करने की नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घासलेट का पीपा नहीं मिलाते तो उसके वो तो अभी लेकर गए। ये कार्रवाई हमारी चल रही पिछले 3-4 दिन से। हम सारे नक्शे देख करके, रिकॉर्ड्स देख करके और कहाँ रेमेडी उसकी हो सकती है वो हम देख रहे हैं। खंडवा के कलेक्टर ऑफिस में मचे इस हंगामे के बाद अधिकारी हरकत में तो आ गए हैं, लेकिन एक आम आदमी को कब तक इंसाफ मिलता है ये देखना होगा। समय के लिए खंडवा से प्रमोद सिन्हा।